ग्रीवेंसेस कमेटी फरीदाबाद। खबर फरीदाबाद से है, जहां सीएम मनोहर लाल ने कष्ट निवारण समिति की बैठक ली और इस दौरान 12 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल ने बड़ी सौगात देते हुए 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिन फरीदाबाद में जहां ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली, वहीं उन्होंने करोड़ों की लागत से निर्मित होने वाली 11 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ तमाम विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने ग्रीवेंस कमेटी में रखी गई 14 शिकायतों में से 12 का मौके पर ही समाधान किया। इसके साथ ही उन्होंने 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 6 सड़कें, 4 स्कूल भवन और एक सामुदायिक भवन का निर्माण शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों को और देश के लोगों को बधाई दी। ग्रीवेंसेस कमेटी फरीदाबाद की जैसे मासिक बैठक होती है, उसके अंदर 14 ग्रीवेंसेस ऐसी रखी गई थी। 2 ग्रीवेंसेस जिसमें पिछले बार की रिपीट हुई थी, 12 नई थी, और इन 14 में फिर से 2 अब अगले महीने में दोबारा से रखी गई है। 12 का आज निपटारा किया गया है और उसमें मुख्य रूप से जैसे NHAI और नगर निगम, इनके कई बार सीवरेज के लाइन के या और जो ड्रेन्स का जो बाकी विषय रहता है, इनका तालमेल आपस में कम था। तो आज हमने कहा है कि संयुक्त टीम बनाए, ताकि कभी भी कोई योजना हमारा नगर निगम बनाता तो NHAI में अड़ जाता है, NHAI की योजना होती है तो हमारे लोग पास नहीं करते हैं। तो मिल करके और समन्वय बिठा करके और उसको हमको करें, ताकि जो पानी को निकालने के लिए जो स्थान स्थान पर अवरोध आते हैं उसको ठीक किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों से संवाद किया, जिसमें सीएम ने कहा कि अभी तक प्रदेश में 38,000 लोगों को सीएम परिवार उत्थान योजना के तहत लगाए गए अंत्योदय मेलों से मदद मिली है। इनमें से लगभग 28,000 लोगों ने अपनी रुचि के काम के लिए ऋण लिया, 3,306 लोगों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया गया और 5,314 लोगों को दिहाड़ी रोजगार दिया गया। सीएम ने आगे कहा कि 110 लाभार्थियों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलवाया गया है और 1,629 लाभ पत्र को मानदेय दिया गया है। सीएम ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि परिवार के सदस्यों का कौशल विकास हो, ताकि वह स्वयं अपना काम शुरू कर सके। आज आपसे बात करते हुए मैं खुशी का इजहार इसलिए कर रहा हूं कि हमेशा जब भी कोई सरकार काम करती है तो उसको कभी सरकारी योजना कहा जाता है, कभी व्यवस्था में परिवर्तन की बात कहा जाता है, कभी अपने दायित्व की बात कही जाती है। मैं आज इन सब चीजों को मिला करके एक ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूं जिसमें मुझे लगता है ये काम बहुत पुण्य का काम है और इस पुण्य के काम को करते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हमेशा समाज के अंदर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कई वर्ग रहते हैं और एक वर्ग ऐसा है जो किन्हीं भी कारणों से अपनी आर्थिक स्थिति को शायद सुधार नहीं पाया, पीछे रह गया। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हमारी गरीबी है हमें समाज जीवन के मुख्य भाग में चलने के लिए कई बार बहुत परेशान करती है। कई बार ये बाधाएं हमारे जीवन में संकट भी लाती हैं। जीवन यापन को अगर हमें ठीक से चलाना है तो हमारे आसपास के लोगों को जब हम देखते हैं तो हमें कष्ट भी होता है। इस कष्ट को दूर करने के लिए और हमने विचार किया हुआ है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो असहाय है, गरीब है, लाचार है,
जो किन्हीं कारणों से अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो उसके सारे सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको उस गरीबी से बाहर निकाला जाए। वर्षों जो पहले सरकारें चलती थी, नारे देते थे गरीबी हटाओ, लेकिन हमने नारा नहीं दिया। हमने तो उस हर गरीब की जो भी उसकी कोई मजबूरी है, जो भी उसकी कठिनाई है, उसको समझ करके उसको दूर करने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इन कठिनाइयों को ध्यान में किया तो एक एक करके कितने ही न जाने कितने काम उन्होंने हमारे लिए किए हैं। उन्होंने गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करोड़ों मकान दिए हैं। उन्होंने न केवल मकान दिए बल्कि उन मकानों में हमारी रसोई के अंदर सिलेंडर पहुंचाने के लिए और उज्ज्वला योजना, हरियाणा में भी हमने 9 लाख सिलेंडर दे करके रसोई के अंदर पहुंचाए हैं। उस रसोई में नल से जल पहुंच जाए, ये भी हमने 28 लाख परिवारों की रसोई के अंदर हरियाणा में जल से नल पहुंचाने का अभियान जो शुरू कर रखा है, वो प्राय एक प्रकार से पूरा होने वाला है। इसी प्रकार से हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए, लाचारी से, हमारी मजबूरी से उसका इलाज कराना संभव नहीं होता, तो प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना चला करके ऐसे गरीब परिवारों को संकट में से बाहर निकालने का काम किया। हमने चिरायु योजना जोड़कर उसको और आगे बढ़ाया है। आज आपसे बात करते हुए अब खबर पंचकुला से है, जहां जन संवाद कार्यक्रम कालका विधानसभा के गांव नानकपुर पिंजौर में रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की, जहां जनता से सीधा संवाद कर सरकार की जनहित की नीतियों से जागरूक करवाया। इसी दौरान जनता की समस्याओं को भी सुना और मौके पर ही समाधान किया। साथ ही सभी विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि जनता के कामों का प्राथमिकता से किया जाए और अगर कोई लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू किया था और उसकी जो परफॉर्मेंस थी सारी को देखने के बाद उन्होंने सभी जो मंत्री हैं, जो सभी सांसद हैं, उनकी सभी की जिम्मेदारी लगाई कि वो सब के सब मिलके और गांव-गांव में जाएंगे, लोगों के साथ बातचीत करेंगे और जो सरकार ने काम किए उनके बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद जनता से पूछेंगे उनकी समस्याएं क्या हैं। तो ये खबर है पंचकुला से, जहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की है। इस दौरान यहां पर शिक्षा मंत्री ने जनता से सीधा संवाद कर जनता को सरकार की जनहित नीतियों से जागरूक करवाया और लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही उसका मौके पर समाधान भी किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में इस दौरान विभाग के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जनता के कामों को प्राथमिकता से किया जाए और अगर कोई लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विशेष पहल के जरिए ही गांव-गांव में जाकर जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और अब मंत्रीगण को भी जनसंवाद कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का मकसद है कि गांव स्तर पर ही मंत्री लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। इसी कड़ी में राज्य मंत्री संदीप सिंह शनिवार को कुरुक्षेत्र लाडवा उपमंडल के गांव ढंगाली में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों से समाधान करने पहुंचे उनकी समस्याओं का। गांव के युवाओं को राज्य मंत्री ने किट देने की घोषणा की। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विजन है कि जनसंवाद कार्यक्रमों के तहत लोगों की समस्याओं को उनके द्वार पर जाकर ही उनका समाधान किया जाए और सरकार की योजनाओं का लाभ भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। इतना ही नहीं, इसका आंकलन भी किया जाए। इसके साथ ही जो लोग अपने
छोटे कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाते, उनकी समस्याओं का गांवों में जाकर समाधान किया जा सके। लाडवा हल्के के अंदर जनसंवाद की प्रोग्राम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जनसंवाद जो है पूरे हरियाणा के अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोगों के अंदर रहा था कि जो कार्य किए हैं उसके बारे में फीडबैक लेना और इसको अच्छा किया जाए, इस तरीके से इसको और अच्छा किया जाए। उस तरीके का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रोग्राम शुरुआत की थी। तो अभी सभी मंत्री जो हैं हमारे वो अपने अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में भी जाकर गाँव में जनसंवाद कर रहे हैं। तो आज लाडवा से शुरुआत की है। तो अभी तक 2 जनसंवाद हो चुके हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का। परिवारों को केंद्र सरकार महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने 3 गांवों में जाकर जनसंवाद कार्यक्रम किया और कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने ड्रीम प्रोजेक्ट दोहान नदी में आ रहे पानी का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सहित जिला बीजेपी नेता मौजूद रहे। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम चला रखा है, उसी कड़ी में सभी मंत्रियों को भी ये निर्देश हैं कि भाई वो अपने विधानसभाओं में जाकर के इस तरह के जनसंवाद कार्यक्रम करें और उन जनसंवाद कार्यक्रमों में जिस तरह की भी कोई मांग लोगों की आती है, उन मांगों को लेकर के और मुख्यमंत्री कार्यालय में एक जनसंवाद पोर्टल के नाम से एक पोर्टल बनाया है, उसमें हम सब लोड करेंगे और सारी मांगे जो भी ये देंगे वो सब पूरी की जाएंगी। आज कई परियोजनाओं का आज 2 परियोजना आज पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड थी और लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से दोनों जो हमारी स्कीम थी उनका शिलान्यास किया गया। श्रीमान डॉक्टर बनवारी लाल जी, उस समय आपके पास पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री थी और मेरे पास एजुकेशन था। ये दोहान नदी हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2 करोड़ 90 लाख रुपया इसका सैंक्शन करके हमने डेरोली अहीर से लेकर के डेरोली जाट होते हुए दोनों कोथल, जासस, भांडोर, देवास, चीतलंग और अब ये पानी माजरा क्रॉस करके मालड़ा और बसई तक ये पानी जाएगा। अगर देखा जाए तो कोसली विधानसभा नहरी पानी, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हर तरीके से विकास की राह पर निरंतर अग्रसर है, लेकिन नौकरियों में भी केंद्र की तर्ज पर हरियाणा की अनुसूचित जातियों के लिए 27% आरक्षण मिले। इस मुद्दे को कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने हाल ही में विधानसभा में सीएम के सामने प्रमुखता से उठाया और कहा कि उम्मीद है कि सीएम इस पर जरूर ध्यान देंगे। लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि कोसली रेलवे स्टेशन के नजदीक हुड्डा का एक सेक्टर बनाया गया है जिसमें करीब 50 परिवार रहते हैं, लेकिन इसकी वजह से यहां के 6 गांवों में 7A लगा हुआ है और इसी कारण इन गांवों में रजिस्ट्री नहीं होने से लोग अपने घर नहीं बना पा रहे हैं। ये मुद्दा भी सदन में जोरों शोरों से उठाया गया, जो निश्चित तौर पर जनहित से जुड़ा हुआ है। एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोसली आज डेवलपमेंट के मामले में सबसे आगे है। चाहे वो नहरों के नवनिर्माण का मामला हो, चाहे नहरों का पुनर्निर्माण का मामला हो, चाहे वो पानी की बढ़ाने की बात हो, चाहे वो बिजली की बढ़ाने की बात हो, चाहे वो 33 kV के सब स्टेशन बढ़ाने की बात हो, चाहे वो बिजली के सब डिवीजन बढ़ाने की बात हो, चाहे वो ट्यूबवेलों के कनेक्शन की बात हो, चाहे वो ढाणियों में पैड ट्रांसफार्मर लगाने की बात हो। इसी तरह से शिक्षा में भी
किसी तरह से चिकित्सा में भी कई डॉक्टर नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने आज कोई मेरे 10 PHC हैं और 2 CHC हैं और एक सब डिवीजन का हॉस्पिटल है। रेवाड़ी जिले के औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक के बल पर कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक के साथ लूटपाट की कोशिश की, जहां बदमाशों ने कैश और लैपटॉप वाला बैग छीनने का प्रयास किया। आपको बता दें कि बदमाश बिना नंबर वाली बाइक पर सवार थे, जहां पीड़ित के शोर मचाने पर बदमाश फरार हो गए। इस दौरान पूरी घटना सुनील के घर के पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। धारूहेड़ा थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको रेवाड़ी से बता रहे हैं ये खबर, जहां औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक के बल पर कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक के साथ लूटपाट की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने कैश और लैपटॉप वाला बैग छीनने की कोशिश भी की, लेकिन आपको बता दें कि ये बदमाश बिना नंबर वाली बाइक पर सवार थे, जहां पीड़ित के शोर मचाने के बाद मौके से बदमाश फरार हो गए। नूह जिले के गांगोली गांव में पति और 3 बच्चों की हत्या का मामला सामने आया है। वहीं इन हत्याओं के लिए पत्नी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आपको बता दें, फिलहाल इस मामले में पत्नी फरार हो गई है। वारदात बीती रात की है। सुबह परिजनों ने देखा तो पति को फंदे पर लटका पाया। वहीं 2 लड़के और एक लड़की बेड पर मृत मिले। पत्नी रात के दौरान ही घर से फरार हो गई। सुबह सूचना मिलते ही रोजकामेव थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर नूह CHC में पहुंचाया। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम और पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है। DSP जितेंद्र राणा का कहना है कि मामले में परिजनों द्वारा शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई जरूर की जाएगी। इसमें एक व्यक्ति है और 3 बच्चे हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं घर वालों से। वो बता रहे हैं अपनी कंप्लेंट देंगे, उसके दौरान हम एक्शन ले लेंगे। जो भी कार्रवाई बनती होगी कानूनी कार्रवाई करेंगे। झज्जर के गांव चांदपुर में एक युवती की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। बिजली का करंट लगने के बाद मृतका सुजाता को उसके परिजन झज्जर के एक अस्पताल में लेकर आए। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच अधिकारी ने बताया कि सुजाता के भाई ने बताया कि सुजाता घर में काम कर रही थी। उसी दौरान जब उसने बिजली के लिए पानी की मोटर चलाई तो अचानक उसे जोरदार बिजली का करंट लगा, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई। घटना के तुरंत बाद सुजाता को गंभीर हालत में झज्जर लाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में इत्तफाकिया की कार्रवाई की है। इस लड़की का, इस युवती का नाम था सुजाता, डॉक्टर ऑफ हरिराम, वासी चांदपुर, जिसकी आज घर में काम करते वक्त करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसको इलाज के लिए घर वाले GH झज्जर लेकर आए थे, जहाँ डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। जो इसकी 173 CRPC कार्रवाई की जा रही है। किसके बयान पर कार्रवाई की जाए? इसके पिताजी के बयान पर कार्रवाई। क्या बताया उनके पिताजी ने? पिताजी ने यही बतलाया कि भाई जब ये घर में मोटर चला रही थी, पानी की मोटर, तब करंट लगने से इसकी मृत्यु, मतलब मौत हुई है। मौत।
रेवाड़ी में प्राइवेट बस कंडक्टर की गुंडागर्दी का एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में बस कंडक्टर महिला को बस में थप्पड़ मारते हुए दिखाई देता है। आपको बता दें कि टिकट को लेकर ये हंगामा हुआ, जिसमें कंडक्टर ने महिला को उसके बच्चे के साथ बस से नीचे उतार दिया। वहीं धारखेड़ा के सेक्टर 6 थाना पुलिस ने बस को जब्त करते हुए कंडक्टर और चालक दोनों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब खबर पलवल से है, जहां गाय की चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि डेयरी के बाहर बंदी गायों को 3 अज्ञात युवक चुरा कर ले गए, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे पता चलता है कि तीनों युवक उनकी गायों को ओमेक सिटी की तरफ लेकर गए हैं। वहीं गाय के मालिक ने मामले में शिकायत पुलिस को दे दी है। मेरे पास कई भैंस और 3-4 गाय रखता हूँ। मेरी 2 गाय मेरी डेयरी में शीशम का पेड़ है, उसके बाहर बंधी हुई थी और उनमें उन दोनों गायों को, एक तो साहिवाल नस्ल की गाय है, एक काली सफ़ेद बिना सींगों की गाय है। और मेरी गायों को कोई 3 लड़के उठा के ले गए हैं, जिनकी फुटेज मैंने कैमरा में निकलवा रखी है और मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की है। तो जिस भाई को भी जैसे भी पता लगे मेरे नंबर पे कॉल करके बताएं। और आगे करो। अंबाला एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने अंबाला छावनी एवी गैस एजेंसी के नजदीक से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 22.10 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए एसआई होशियार सिंह ने बताया कि बीती रात को उनकी टीम टांगरी बंदे पर थी। इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि रजत नाम का एक व्यक्ति एवी गैस एजेंसी के नजदीक किसी को स्मैक की सप्लाई करने जा रहा है, जिसके बाद टीम ने मौका न गंवाते हुए उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 1/9/2022 को हमारी एंटी नारकोटिक सेल की टीम टांगरी बांध पर थी। वहां पर हमारे को गुप्त सूचना मिली कि वे रजत स्नोप रतनलाल वासी डेया कॉलोनी एवी गैस एजेंसी के पास अपने ग्राहक को स्मैक बेचने के लिए आएगा। जो पूरी एंटी नारकोटिक टीम ने वहां पर नाकाबंदी की और इस युवक को, रजत कुमार को, हमने 22.10 ग्राम अपना स्मैक सहित अपना काबू करके इसके खिलाफ केस अब दर्ज किया और इस केस में इसको गिरफ्तार किया।